आप कलेक्टर की कुर्सी बैठे हैं, गद्देदार कुर्सी है, बहुत खुश है, बहुत मजा आता है। तो फोन आया कि दंगा हो गया है सर। आपने कहा तो चलना होगा फिर। तो तब तक दूसरा फोन आया, शहर के दूसरी तरफ एक और दंगा हो गया है। इधर सांप्रदायिक दंगा हो गया है, उधर जातीय दंगा हो गया है। एक ही जगह जा सकते हैं, फैसला करो सर कहाँ जाएंगे। आपके रुको नोट्स निकालता हूँ पहले बार। नोट्स तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ जाना चाहिए ऐसे में। क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, और साथ में कौन सी स्किल चाहिए? लीडरशिप स्किल चाहिए। और लीडरशिप का एक खास मतलब होता है इंटरपर्सनल स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सीसर का पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा। कितना अच्छा सिलेबस है। इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्हीं को मिला के मोटा मोटा बोल दीजिए लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स। आप करेक्टर हैं, मजाक थोड़ा ना है। लोग दंगा कर रहे हैं तो उतारू हैं। आप वहां पहुंचे हैं, आपकी कार देख के, टाइम देख के ऊपर लोग 5 मिनट में रुक जाते, दंगा रोक देते हैं। रुको कलेक्टर साहब आए। इतना वजन तो है ही आपकी गाड़ी में। आपकी गाड़ी में, आपकी सत्ता में, आपके साथ जितने स्टाफ के लोग जाएंगे उसको देखते ही 5 मिनट का विराम तो हो ही जाएगा। अब 5 मिनट का विराम आप स्थायी विराम बना पाते हैं, या 5 मिनट के बाद आप भी उनके अंदर लिपट गए हैं, इतना ही अंतर है। और जिसने वहां जाके आंख से आंख मिला के बात ठीक से की और कन्विंस करके समझा दिया सबको, और हजारों की भीड़ के बीच में बिना डरे अपनी बात कही और धमका भी ठीक से दिया। इतना प्यार मोहब्बत से, और ऐसा धमकाया कि धमकी लगी भी नहीं और धमकी लग भी गई एकदम। फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कलेक्टर से पंगा मोल ले सके। कलेक्टर की ताकत बहुत ज्यादा होती है, पर इसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो बहुत अंतर्मुखी हूं, मैं कहाँ ले आए मुझे। ये दंगा करने वाले सारे मेरे ऑफिस नहीं आ सकते क्या? पहले मेरे ऑफिस आके बात करें, फिर दंगा खेलें उसके बाद? ऐसा थोड़ा ना होगा। सड़क पे उतरना होगा हजारों लोगों के बीच में, तब उनसे बात करनी होगी और आंख से आंख मिला के। ऐसा ठीक नहीं है। कह रहे कलेक्टर साहब हम तो ऐसा करेंगे। आप कह रहे नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। सर हम तो करेंगे। नहीं आप नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं आप नहीं करेंगे। करोगे तो आखिरी बार करोगे। ये कान में बोलना है। तुम्हारे घर में 4 मेंबर्स हैं ना, चारों उठवा लिए मैंने। एक कान में बोलना है। अब चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए मेरे साथ चलो, और अपने सारे साथियों को बोलो हथियार डाल दो, वरना मैं फोन घुमा रहा हूं। और आज दंगे में कई लोग मरेंगे ही, तो चारों मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। करूं फोन? तो ये क्या बात हुई? बस बात यही हुई है, यही बात है। ये तो राज्य ऐसा नहीं होता। संविधान में आर्टिकल सारे मत पढ़ा, वही पढ़ के पास हुआ मैं IAS में। इतने पढ़ा दूंगा आर्टिकल, भूल जाएगा सारे आर्टिकल। चुपचाप सबको घर भेज दे, समझ गया? दूसरे धर्म वाला खुश हो गया, इधर तेरे घर के भी है मेरे पास, हीरो मत बन। इतना तोड़ूंगा, अकेले में बोला कि इतना तोड़ूंगा हड्डियां गिन नहीं पाओगे कि हड्डी है कि पसली है, पता नहीं चलेगा। अब बाहर चलो मेरे साथ मुस्कुराते हुए, गले मिलते हुए एकदम, और पूरे समाज को बोलो कि मामला सुलझ गया है, वरना कभी सुलझेगा नहीं, ध्यान रखना। चल, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं बचती। फिर लोग बाहर जाएंगे, मामला सुलझ गया भाइयों बहनों। अब अपने अपने घर जाओ, और मैं अपने घर वालों को ढूंढता हूँ। ये होता है। कलेक्टर बनना, एसपी बनना मजाक छोड़ना है भाई। सफल एसपी बनना है, एसपी तो बन ही जाओगे। सफल एसपी होना, सफल कलेक्टर होना, उसमें ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, और जिसने झेल लिया, मतलब ऐसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ IAS में, वो इतने प्रिय हैं सरकारों के, मतलब हमारे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। CM के दिमाग में एकदम स्पष्ट रहता है कि जो जिला किसी से संभलेगा ही नहीं, पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, इतना सेंसिटिव जिला है। CM अपनी मीटिंग में एक ही बात कहता है, X को भेज दो, खत्म बात। और क्योंकि CM होम मिनिस्टर भी खुद ही होता है आमतौर पर हर राज्य में, तो CM के पास ही पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो CM सीधे उसको बुला के बोलता है, यार वो जिला संभाल लो 6 महीने, उसको ठीक करो, फिर अगला जिला देंगे। 5 साल में 12 जिले ठीक करने हैं तुम्हें। ऐसी छवि, और ऐसी छवि वाले लोग वो नहीं है जो IIT से पढ़े हुए हैं। उनको बस ये पता है कि डिसीजन कैसे लेना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, लोगों से कैसे डील करना है, दंगाइयों को कैसे मैनेज करना है, कैसे डराना है, कैसे पुचकारना है, ये सब पता है। ऐसा IPS जो टॉपर नहीं था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन जिसने हैंडलिंग बहुत शानदार की, वही तो अच्छा है। IIT का टॉपर था, यहाँ के IIT खेल रहा है, तो फिर क्या फायदा होगा उसका? उससे क्या होगा उससे? तो ये सब क्षमताएं अगर किसी व्यक्ति में है, तो हम कहेंगे उसके पास सही एप्टीट्यूड है सिविल सेवक बनने का। और इस एप्टीट्यूड के परीक्षण का तरीका क्या है? इसका एक तरीका तो है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2। एक बात और बताओ, ये सब क्षमताएं तो मोटे तौर पर MBA के लिए भी जरूरी है। देखिए, MBA करने में और सिविल सर्विसेज करने में बेसिक स्किल्स एक जैसी चाहिए।
अंतर सिर्फ इतना है कि अगर आप उन्हीं सारी स्किल्स का यूज कर रहे हैं कंपनी के पक्ष में तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं, और उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यदि आप प्रशासन में तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका के प्रशासन के प्रमुख का नाम क्या होता है? सीईओ। और किसी भी बड़ी कंपनी के प्रमुख का नाम भी क्या है? सीईओ। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अगर पब्लिक वाला हिस्सा छोड़ दें बाकी सारी थियरी सेम है, सारे सिद्धांत एक जैसे हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का मैनेजमेंट ठीक से करना है, ये तो आना चाहिए। ये सारी स्किल्स चाहिए मैनेजमेंट के लिए भी। सिविल सर्विसेज में इसके अलावा एक चीज और चाहिए, और वो है जिस समाज जिस देश में आप काम कर रहे हैं उस देश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, समाज, इन सबकी गहरी समझ या जनरल एंड इन डेप्थ अवेयरनेस, सामान्य किंतु गहरी समझ। किन चीजों की समझ? अपने देश की समझ। जिस देश की सिविल सर्विस का हिस्सा बनेंगे उस देश का क्या क्या होना चाहिए। अब जीएस का पूरा सिलेबस चिपका दीजिए यहां पर, आपको उस देश का इतिहास पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इतिहास काहे पढ़ाते हैं बच्चों को, बिना इतिहास को समझे वर्तमान कैसे समझ में आएगा, इसलिए इतिहास तो बड़ा जरूरी है। भूगोल पता होना चाहिए, आपको पता हो कि संसाधन हमारे क्या क्या हैं, कौन से संसाधनों से कैसे हम विकास कर सकते हैं। सोसाइटी का अंदाजा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर, हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश के विकास में कैसे हेल्प कर सकती है, ये सब पता होगा। और साथ में एक चीज, क्योंकि सिविल सर्विसेज का व्यक्ति करप्ट ना हो जाए, गलत रास्ते पर ना चल पड़े, इसलिए जो इथिक्स का पेपर है उसका एक खास पर्पस ये भी है कि उसकी, इसको अलग कर लीजिए, इथिकल उसका एक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इथिकल सिस्टम आप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इथिकल बिलीव्स या अंडरस्टैंडिंग,